दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे जितने भी खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायतों के प्रधान, किसान संगठन से आए उन सबका धन्यवाद। और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा कारण हमारा ये है कि जो हमारी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दे रखी है, 7 लड़कियों ने, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमें नहीं पता पुलिस प्रशासन ने उनके नाम किसके सामने डिस्क्लोज किए गए हैं, उनकी जान को भी खतरा है। और जो फेडरेशन के लोग हैं उनके घर पे पैसे ले लेके पहुंच रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर उनको कुछ, उनकी जान को कुछ भी होता है, कुछ भी डैमेज होते हैं, उनके परिवार में भी कोई भी घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी और गवर्नमेंट होगी। तो जो लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, एफआईआर करने की बजाय आप उनको डरा धमका के उनको दोबारा से कि आप पीछे हट जाइए, पैसों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी कमेटी का एक आदमी सामने भी आ गया कि भाई मेरे साइन नहीं हुए, तो अपने आप ही साबित हो गया कि वो झूठे हैं। तो ये चीजें प्रेशर से की जा रही है। मुझे नहीं पता कि भाई पुलिस प्रशासन क्यों इस पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा अभी तक। जो चीजें पीछे जो राहुल गांधी जी ने बोला था भारत जोड़ो यात्रा के समय पे कि भाई बहुत सारी लड़कियों ने बोला कि हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, तो सीपी साहब उनके घर पे पहुंच गए थे लड़कियों के नाम पूछने के लिए। लेकिन हमारी लड़कियों ने तो लिखित में कंप्लेंट दे रखी, उनका जब भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एफआईआर दर्ज के बिना नाम कैसे लिख ले। चलिए रुक रहे थे अगली बड़ी खबर की ओर। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत दखल दिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 तारीख को सुनवाई होगी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अभी आप सुन रहे थे बजरंग पूनिया को, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने की बजाय दिल्ली पुलिस की तरफ से नाम डिस्क्लोज किए गए हैं और लड़कियों को अब तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उनकी जान को भी खतरा है और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार और दिल्ली पुलिस होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 अप्रैल को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका को सुनने लायक माना और अगली सुनवाई की तारीख जो है वो दी है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें जवाब मांगा गया है। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं होने पर उसमें जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल दिया, जिसमें हमने डायरेक्शन मांगी थी कि अक्यूज्ड बृजभूषण सिंह सरन, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि 21 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और आज क्या बोला है? कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा है। सिब्बल ने यह कहा कि कपिल सिब्बल ने मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मेंशन किया है। और सिब्बल ने कहा कि यौन शोषण के आरोप पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित उस वक्त 16 साल की थी। गोल्ड मेडल जीता है पीड़िता ने। और सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों की शिकायतों को सील कवर में रखने का आदेश दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख शुक्रवार की तय की है। सीजीआई ने कहा है कि 156/3 के तहत भी आप एफआईआर की मांग कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस याचिका को मेंशन किया।
और सिब्बल ने कहा कि पुलिस जानबूझकर के मामले में एफआईआर दर्ज करने से बच रही है। अदालत के सामने यह कहा गया है कि अगर पुलिस केस न दर्ज कर रही हो तो अब सीआरपीसी की धारा 166A में संशोधन के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।